Let's go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो जी प्यारा सा फूल देख के, अल्लाह की नेमत को देख के दिल को बड़ा सुकून होता है। तो मैंने कहा चलें शुरुआत करते हैं अपना। इधर से छोटा सा व्लॉग है, बड़ी अच्छी सी टिप्स आपको दूंगी, लाजमी पूरा देख के जाइएगा। और अगर आपको फ़ायदा ना हो ना तो मुझे फिर आपने लाजमी बोला कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ कि, लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर आप ये करते हो। ये मेरी जो छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो करते हो, यकीन माने आप एक मंथ करके देखो, अगले मंथ आप मुझे खुद बोलोगे कि ये हमारी बहुत काम आई। तो सबसे पहले आपने जी जब आप बिज़ी हो, माइंड फ्रेश हो, बिल्कुल फ्रेश हो, तब आपने ना अपनी जो कॉपी है, अपनी जो डायरी है, जो भी एक आपने अपने पास रखनी है। उसमें आपने ना एक माह के जब स्टार्ट होता है तब आपने अपनी जो एक पूरा माह होता है ना, जो हमारे मेन खर्चे होते हैं, मतलब सब्ज़ी के पैसे, दूध के पैसे, बिल, बच्चों की फ़ीस और मतलब ये जो चीज़ें मेन होती हैं जिनके बिना हमारा गुजारा है ही नहीं है। बिल लगा लें, गैस के लगा लें, जो भी है, तो वो आप ना अपने लिख लें। उसके साथ साथ आपने एक चीज़ ये भी करनी है, जब आपने बाज़ार जाना ना अपनी लिस्ट लेकर जाएँ, क्योंकि ये सब ख़वातीन में ही होता है, मुझ में भी है। मैं ये नहीं कहती कि आप में, मुझ में भी है कि हम जब जाते हैं ना, एक तो भूल भी जाते हैं ज़हन से, जो ज़रूरी चीज़ है वो लेना भूल जाते हैं, लेकिन जो हमें ज़रूरत नहीं होती वो ले आते हैं। मतलब बाज़ार जाके कोई ना कोई चीज़ ऐसी अच्छी लग जाती है, वो फिर हमारे बजट से ना आउट हो जाती है। तो आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें लिख लें, और जो इस माह हमें मतलब गुज़ारा हो जाएगा, मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कोशिश करें वो चीज़ आप रहने दें। तो वो जो पैसे आपके पास बचेंगे ना, उन्हें आप सेव कर लें। तो आप एक माह करके देखें, आप दूसरी माह खुद ही करेंगी, और आप एक माह 2 माह में जो आपके घर में सबसे आपको ज़रूरी चीज़ चाहिए, मतलब बहुत सी चीज़ें होती थी लेडीज़ की, बस वो लेना चाहती है, ले नहीं पाती हैं क्योंकि हमारा बजट नहीं होता, हम निकाल नहीं पाते। तो आप बस आप कोशिश करें कि आप वो फिर जब ले आप करेंगी ना, तो आप इतने हो गए कि आप इजीली वो चीज़ें ले जाएंगी। तो बस ये छोटी सी ट्रिक बता रही, बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली बात है कि आप इसको फॉलो करके ना, आपने लाजमी इसको फॉलो करना है। इस मंथ आपने फॉलो करके अगले मंथ मुझे लाजमी बताने का आपको कितना फ़ायदा हुआ है। क्योंकि यकीन माने मैं करती हूँ ना, तो मैं वाकई कहती हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाला है। तो रूटीन में होता ही रहता है। तो उसके साथ साथ अपने पूरे हफ्ते की एक रूटीन बना लें, मतलब एक कॉपी पेंसिल पे, मतलब इस पूरे जो हफ्ता है ना उसकी सब्ज़ी की एक लिस्ट बना लें। मतलब आपने मंडे को क्या पकाना है, ट्यूसडे को क्या पकाना है, थर्सडे को क्या बनाना है, मतलब पूरे हफ्ते की आप लिस्ट बना लें। एक तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगी कि भाई मैंने आज के पकाना डेली होता है, और ये भी आपने पूरे, आप इजी भी रहेंगी, माइंड में पता भी होगा, और आपने फ़ौरन से बना भी लेना है, ठीक है ना। आपने पूरे इसकी लिस्ट बना लेनी है। उसके अलावा आपने मतलब इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं भी पहले पता क्या करती थी, मतलब कुछ भी नहीं होता था और खाने पर सारा दिन यही टेंशन में गुजर जाता था, आज क्या बनाना, आज क्या बनाना। तो आज बना लिया तो सुबह की टेंशन लग जाती थी, भाई सुबह क्या बनाना, सुबह क्या बनाना, बस यही टेंशन बस गुजर जाती थी। तो जब से मैंने मतलब पूरे 8 दिन की डिटेल मतलब की है कि मैंने इस दिन ये बनाना है, इस दिन ये बनाना है, तो वो उस दिन से टेंशन ही ख़त्म हो गई है। तो और उसके अलावा बस आपने जो कुछ भी आप बना रहे हो ना, चाहे आप दाल बना रहे हो, चाहे आप चिकन बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है ना, आप अपनी फैमिली को रख के बनाएं। मतलब बहुत ज़्यादा ना बना के रख दें कि 2 दिन 3 दिन और दे के देखिए, फ्रेश एक दिन वो होता है ना, जब फ्रेश चीज़ होती है फ्रेश ही होती है, उसे खाए अगले दिन वो दिल नहीं करता, तो वो चीज़ फिर आपकी ज़ाया भी होती है। तो ज़ाया ना करें, थोड़ा बनाएंगी तो सब खाएंगे तो अच्छा होगा, ज़्यादा बनाएंगी वो चीज़ ज़ाया जाएगी तो वो अच्छा भी नहीं होता, बरकत भी नहीं होती। अल्लाह पाक का रिज़्क़ ज़ाया करते हो, अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है। तो ऐसे काम ना किया करें, सिर्फ उतना ही बनाया करें जितना आप मतलब फैमिली में वो खा लें। उसके अलावा जो भी आप बना रही हैं, बस थोड़ा सा आप मेरे ख्याल से सभी लेडीज़ को कुकिंग आती है, नहीं भी आती तो बस वो थोड़ा सा अपनी कुकिंग को कर लें, मतलब अच्छे से उसकी बुनाई करें, हर चीज़ को अच्छे से करें। कुछ भी बना रही हैं आप पहले रिसर्च कर लें, उसको नए अंदाज से बनाएं ना। मतलब कुछ भी खाना, मतलब एक डिश है, आप एक दफ़ा बार बार उसको मतलब एक ही तरीके से बनाई जा रही हो ना, तो वो खाने वाला भी बोर हो जाएगा। तो अगर आप एक हफ़्ता मतलब उसी को बनाते हो, अगले हफ़्ते जब आप दोबारा उसी चीज़ को बनाओगे तो आप उसकी बनाने का तरीका चेंज कर दें, मतलब अगली दफ़ा उसको कोई और स्टाइल से बनाएं। क्योंकि हर चीज़ मेरे ख्याल से 100 तरीक़ों से बनती है, तो वो आप चेंज करके देखें। एक तो आपको सीखने को मिलेगा, एक मतलब जायका चेंज होगा, लुक चेंज होगी, खाने वाले तारीफ़ करेंगे। तो यकीन माने आप ऐसे करके देखेंगे तो आप मतलब किसी भी चीज़ से बोर नहीं होंगे, किसी भी चीज़ से ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं बनानी, आपने पिछले हफ्ते बनाई थी तो इस हफ्ते बनानी नहीं, क्योंकि जब एक दफ़ा वो अच्छी नहीं लगेगी अगले हफ्ते कोई भी नहीं खाएगा। तो आप इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा इससे मिलने वाला है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं ख़वातीन
ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन का तो घर से शुरू होती है और घर पे ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से बाहर बस उसकी यही रूटीन होती है, मैं अपने हर घर को अच्छे से मैनेज करूँ, हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज करूँ, हर चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। मतलब लेडीज़ की यही चीज़ होती है कि ये चीज़ भी मेरे पास चाहिए, तो फिर ये होता है कि हमारे अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और जैसे ही आजकल महंगाई चल रही है, वाक़ई अफ़ोर्ड नहीं होता ना, वाक़ई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप चाहे आप अपने घर के बजट के हिसाब से, आपके हस्बैंड की तनख्वाह ज़्यादा है या कम है, जैसे भी आप इस तरह से मैनेज करोगे, तो इंशाल्लाह आप यकीन माने आप एक माह में खुद ही देखेंगे कि वाकई ही ये ट्रिक काम करती है। तो बस और छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है, आप खुद उन चीज़ का ख्याल रखा करें, उनको फॉलो किया करें, यकीन मान ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, पता भी नहीं चलता, इतनी ज़िंदगी ईजी हो जाती है। तो पूरी 8 दिन की डिटेल रखें अपनी ना। अच्छा, उसके बाद आपने इस चीज़ का ख़्याल रखा, खाना वगैरह बना के फ्री हो गए हैं अपनी डिनर, तो ये जो गैस के चूल्हे हैं, सिलेंडर, इनको अच्छे से बंद किया करें, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी होते लीक होते रहते हैं। हमारी गैस जो पूरे 15 दिन निकालना है ना, वो जी 8 दिन निकालते हैं, हम कहते हैं पता नहीं क्या हुआ है। उसके अलावा नल वगैरह का ख़्याल किया करें, ये देखें हल्का-हल्का पानी निकलता रहता है, तो ये बड़ी जो घर में है ना, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये हो जाता है, नल ख़राब हो जाते हैं, आप टाइट भी बंद करें फिर भी ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल टाइट बंद करी तो फिर भी ये मतलब हो जाता है, तो फ़ौरन से बुला के आप इनको सही करवाएँ। तो माशाल्लाह से, और ये चिकन वगैरह भी मैंने रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी मैं सेव कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह एंड पे मेरे घर बिल्कुल नीट क्लीन, मैंने हर चीज़ मैनेज की है, साफ़ घर, वैसे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है अपनी जन्नत को साफ़ रख कर के। तो आज का मेरा छोटा सा व्लॉग लाज़मी आपको पसंद आया होगा, कमेंट्स करके लाज़मी बताइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।